जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? तबीयत भी ठीक है सबकी। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा वर्ड्स लाइएबल टू बी कंफ्यूज्ड। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो इंसान को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह कुछ थोड़े थोड़े करके इनको तकसीम करके इंशाल्लाह कुछ छोटे छोटे मतलब के पार्ट्स में मैं आपके पास वीडियो पहुंचाया करूंगा। तो आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बना सकें। तो आज देखें, सबसे जो पहला वर्ड है वो है ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, दोनों की देखो साउंड सेम है लेकिन इनके जो मीनिंग है उनमें फ़र्क है। पहला ऑब्जेक्ट इज़ ए वाला, उसका मतलब है कम ज़र्फ़ हकीर, ठीक है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है मकसद। तो देखो अब देखो इनके अब हम सेंटेंस बनाते हैं। देखें, ही इज़ लिविंग इन अब्जेक्ट पुअर्टी। और दूसरा देखें ऑब्जेक्ट वाला, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्ट इन कमिंग एयर। देखें दोनों की देखें साउंड सेम है लेकिन मकसद और इनके मीनिंग में कितना फ़र्क है। तो देखो हम अब दूसरे अल्फाज की जानिब बढ़ते हैं, एबल और कैपेबल। तो देखें इन दोनों साउंड इनकी अलग अलग है। एबल का मतलब होता है काबल, ही इज़ एन एबल टीचर। और दूसरा कैपेबल, सलाहियत होना, ठीक है। मैन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग बोथ गुड एंड ईवल। तो अगर हम तीसरे की जगह एबिलिटी, तो उसके बाद है कैपेसिटी, ठीक है। एबिलिटी काबिलियत, ही हैज़ नो एबिलिटी फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। कैपेसिटी, तो ही हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। अबाउट ऑलमोस्ट, तकरीबन दोनों का मीनिंग सेम है। अबाउट का मतलब होता है कुछ कम या कुछ ज़्यादा, लिटर मोर और लिटर लेस। ही इज़ अबाउट 80 ईयर ओल्ड। और दूसरा है जो हमारे पास ऑलमोस्ट, तकरीबन, ही वॉज ऑलमोस्ट डेड व्हेन वी रीच देयर। अबस्टैन और रेफ्रेन, अबस्टैन कहते हैं परहेज़ करना किसी चीज़ से, और रेफ्रेन कहते हैं किसी चीज़ से बाज रहना। ही अबस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग ऑल हिज लाइफ, वो सारी ज़िंदगी स्मोकिंग से महफूज रहा या बचा रहा। रेफ्रेन काबू रखना, आई कुड नॉट रेफ्रेन फ्रॉम लाफिंग एट हिज फ्लैशनेस, मैं इसकी बेवकूफ़ी पर अपने आप को हंसने से बाज नहीं रख सकता। आगे जी एक्सीड, मान लेना। और दूसरा जी एक्सीड, दूसरा कंसीड, इसका कबाल करना, बात मान जाना, ठीक है। और पहला जो एक्सीड है उसका मतलब बना एग्री टू एन ओपिनियन और प्रपोजल, ठीक है जी। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी बात को मान ली। और आगे जी कंसीड, कंसीड का मतलब होता है इकबाल करना या तस्लीम करना। ही कंसीडेड, उसने बात मान ली, डैट के ही हैड बीन अनकाइंड टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ बुरा सलूक कर चुका था। आ गया जी 7 एक्सेस। एक्सेस दोनों के वर्डिंग मतलब के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग में फ़र्क है। पहले एक्सेस का मतलब है रसाई, अपने उस्ताद तक रसाई होना। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज एक्सेस टू द मिनिस्टर्स, वो वज़ीरों तक अपनी रसाई पर फ़ख्र करता है। एक्सेस कहते हैं ज़्यादती, शिद्दत या ज़्यादती। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट दोनों का वर्डिंग सेम है, वर्डिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, वर्डिंग चेंज है। तो पहला है एक्सेप्ट, इसका मतलब कबूल करना। आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन टू डिनर, मैंने इसका दावतनामा डिनर का मैंने कबूल कर लिया। एक्सेप्ट कहते हैं स्वाए। ऑल एक्सेप्ट अकरम वर प्रेजेंट, अकरम के सिवाय तमाम वहाँ मौजूद थे। आगे अडेप्ट और अडेप्ट, तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन तीनों के जो मीनिंग है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहला वाला अडेप्ट है मुताबिक, अपने ज़िंदगी को किसी चीज़ के मुताबिक जो है गुजारना। अ क्लेवर मैन अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू सिचुएशन, एक चालाक आदमी अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक चलाता है या डालता है।
उसके मुताबिक है अडोप्ट। अडोप्ट का मतलब है अख्तियार करना। सम पाकिस्तानीज हैव अडोप्टेड वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ। कुछ पाकिस्तानी मगरबी ज़िंदगी का तरीक़ाकार अख्तियार कर चुके हैं। उसके मुताबिक अडेप्ट माहिर होना, किसी फ़न में माहिर होना। ही इज़ वेरी अडेप्ट इन पेंटिंग, वो पेंटिंग में बहुत माहिर है। उसके बाद हमारे पास 10वां जो वर्ड्स है जो कंफ्यूज करते हैं उसमें है एडमिट और कन्फेस। एडमिट का मतलब है तस्लीम करना, कन्फेस का मतलब है इतराफ़ करना। आई एडमिट डैट आई हेल्प्ड हिम, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने इसकी मदद की। और दूसरा कन्फेस, एतराफ़ करना। इन द कोर्ट ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, कोर्ट में उसने तस्लीम किया कि ये इसका जुर्म है। आ गया जी 11वां जो है एडमिशन और एडमिटेंस। एडमिशन का मतलब होता है दाखिला या शिरकत। ही कुड नॉट गेन एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपना एडमिशन हासिल नहीं कर सकता था। आ गया जी एडमिटेंस। ही कुड नॉट गेन एडमिटेंस टू रूम, वो कमरे में अपनी दाखिलगी या कमरे में रसाई नहीं हासिल कर सका। आगे जी अफेक्ट, मुतासर करना, किसी बुरी चीज़ की वजह से मुतासर करना, बीमारी वगैरह की वजह से। और दूसरा जी अफेक्ट, किसी की नसीहत वगैरह का असर करना। ए वाला अफेक्ट, इसका मतलब ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, वो अपने इकलौते भाई की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। आ गया जी ई वाला अफेक्ट, माई एडवाइस हैड नो अफेक्ट ऑन हिम, मेरी नसीहत को उस पर कोई असर नहीं हुआ। आगे अफेक्शन और अफेक्टेशन। एक ए वाला अफेक्टेशन है जिसका मतलब है मोहब्बत, और दूसरा अफेक्टेशन है जिसका मतलब है बनावट। तो अफेक्शन का मतलब है मोहब्बत। पेरेंट्स हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन, वालिदैन अपने बच्चों के लिए बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। अफेक्टेशन कहते हैं बनावट। कल्चर, कल्चर्ड मैन डिसलाइक अफेक्टेशन, कहते हैं महज़ब याफ्ता, तहजीब याफ्ता इंसान जो होते हैं वो बनावट से नफ़रत करते हैं। अफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट। अफ्लिक्ट कहते हैं ईज़ा पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना, किसी को नुकसान पहुँचाना। मिल्टन वाज अफ्लिक्टेड विद ब्लाइंडनेस इन हिज ओल्ड एज, मिल्टन को उसकी बुढ़ापे की उम्र में अंधापन से ईज़ा पहुँचाई गई। और इन्फ्लिक्ट कहते हैं किसी पे आयद करना। द डिकेट्स इन्फ्लिक्टेड सीवर इंजरीज ऑन हिम, ठीक है, डिकेटों ने इसको सख्त इंजरीज पहुँचाई या आयद की। आगे जी 15वां एयर। एयर का मतलब होता है हवा। वी टेक एयर इन, वी टेक ब्रेथ इन एयर। आगे जी हेयर। हेयर का मतलब होता है वारस। देखो दोनों की साउंड तकरीबन सेम है, हेयर एयर। ही इज़ द ओनली हेयर टू अ लार्ज प्रॉपर्टी, वो बहुत ज़्यादा मलकियत का अकलौता वारस है। आगे जी 16 एलबी। एलबी का मतलब होता है बहाना, किसी और जगह पे मतलब के होना, ठीक है। हिज रक्का लिखा हुआ है जी, रक्का मतलब कि डिफेंस ऑन अ ग्राउंड ऑफ हैविंग बीन इन अनदर प्लेस, मतलब कि जब कोई चीज़ को वाक़या हो तो आप ये कहें जी कि मैं तो इस जगह पे मौजूद ही नहीं था जब ये चीज़ वाक़या हुई, ठीक है जी। मतलब कि एक लाहौर में क्राइम हुआ है तो आप इल्ज़ाम लगाया जाए जी कि आपने ये किया है, तो आप कहें जी ये देखें मैं तो इस वक्त कराची था या फैसलाबाद था, आपके पास फैसलाबाद में कुछ चीज़ें हों, स्लिपें हों, ये वो, मतलब कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप साबित कर सकें कि मैं तो उस वक्त उधर था, इसको कहते हैं एलबी, ठीक है जी। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह है, हिज एलबी डैट ही वाज आउट ऑफ कंट्री वाज फाउंड टू बी ट्रू, कहते हैं कि उसका बहाना कि वो कंट्री से बाहर था बिल्कुल सच्चा था। अगेन एक्सक्यूज़, बहाना बनाना, अपोलॉजी या एग्जाम्पशन। मोस्ट स्टूडेंट्स यूजुअली हैव सम रेडी एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग ईयर, ठीक है जी। तो कुछ तालिब इल्म अपने आने वाले सालों के लिए अपने बहाने को तैयार रखते हैं। आ गया जी 17 अल्यूजन और अल्यूजन, दोनों का देखें प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वर्डिंग चेंज है।
लेकिन ए वाला अलूजन है उसका मतलब है हवाला देना, और आई वाला इसका मतलब है फ्रेब, धोखा देना। ए वाला कहते हैं अलूजन, हवाला देना, इशारा करना। अ राइटर शुड एक्सप्लेन हिज अलूजन टू बुक एंड इवेंट्स। कहते हैं कि एक मुसन्नफ़ को अपने जो हवाला जात हैं या दावा जात हैं उनको किताबों का और वाक़यात का के दावों के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। आगे अलूजन, धोखा देना। अलूजन ऑफ चाइल्डहुड डू नॉट लास्ट लॉन्ग। कहते हैं कि बचपन के जो फ़रेब हैं या धोखे हैं, गलत तासुरात हैं, वो जो ज़्यादा देर तक नहीं रहते। उसके बाद है आल्टर और आल्टर। आल्टर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। ई वाला आल्टर है, इसका मतलब है तब्दील करना, और ए वाला इसका मतलब है कुर्बान करना। टीचर करेक्टेड द इजी एट द ऐसे एंड आल्टर इट अ लिटिल। उस्ताद ने ऐसे को दुरुस्त कर दिया और इसे थोड़ा सा तब्दील कर दिया। आगे आल्टर, कुर्बान करना। सोनर और लेटर एवरी वन हैज़ टू गो टू द आल्टर ऑफ डेथ। ठीक है जी, जल्दी या बाद में हर किसी को मौत की कुर्बानगाह में जाना है। अल्टरनेट या अल्टरनेटिव। अल्टरनेट कहते हैं एक दफ़ा छोड़कर, अल्टरनेटिव कहते हैं बदल कर। ठीक है जी। द पोस्ट इन सम विलेजेस इज़ डिलीवर ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है जी। कहते हैं ख़त या डाक कुछ गाँव में एक दफ़ा छोड़कर डिलीवर किए जाते हैं। अल्टरनेटिव कहते हैं मुतबादल या बदल। यू विल हैव टू डू दिस वर्क, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। आपको यही काम करना पड़ेगा, इसका कोई भी मुतबादल नहीं है। आगे ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनके जो मीनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑल टुगेदर इसको कहते हैं जो मतलब कि जो एल जिसमें एक दफ़ा इसको कहते हैं मुकम्मल तौर पर, और जो जिसमें ऑल टुगेदर डबल ए है उसको डबल एल है उसको कहते हैं सब मिलकर। जिसमें एक एल है उसका मतलब है मुकम्मल तौर पर। आई एम ऑल टुगेदर इग्नोरेंट ऑफ व्हाट हैज़ हैपन टू यू। मैं बिल्कुल उससे गाफिल हूँ जो आपके साथ, मैं बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर उससे गाफिल हूँ जो आपके साथ वाक़या हो चुका है। आगे डबल एल वाला ऑल टुगेदर इसका मतलब सब मिलकर। वी वेंट देयर ऑल टुगेदर, हम सब मिलकर वहाँ चले गए। ठीक है जी। आज दोस्तों मैंने 20 पहले पेयर ऑफ वर्ड आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं जो अक्सर कन्फ्यूज़न का बाइस बनते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इसको बार बार देखें और इससे आपकी जो कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो बाद में बनाऊँगा।